हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 गणित का जो है चैप्टर कराने जा रहा हूं, जो कि एक चर का द्विघात समीकरण है। बीज गणित की ये प्रश्नावली 4 है और भाग 8 है। इससे पहले मैंने 7 भाग करा दिए हैं, वो आप लोगों को डाल चुका हूं। इसमें प्रश्नावली 4 है, 4 के कुछ भाग बचे हुए थे, तो वो प्रश्न हम करना चाह रहे हैं जो कि सूत्रों पर सीधे आधारित हैं। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये इसका क्वेश्चन है चौथे का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें कि 6x² + 7x - 10 = 0 करना क्या है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल करना है। इनको सिंपल नहीं हल करना है, सूत्र की सहायता से हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। पहले समीकरण लिख लेते हैं। 6x² है, प्लस का 7x है, माइनस का 10 = 0 है। समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद इसके नीचे अपने समीकरण लिख दीजिए। ax² प्लस का bx + c = 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। तुलना कर लेते हैं। a का मान देखो 6 हो जाएगा यहाँ से, और b का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से -10 है। सूत्र लगाइए। सूत्र जरूरी है याद होना बच्चों। सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, x बराबर है -b प्लस माइनस √(b² - 4ac अपॉन कितना है, ट्वाइस ऑफ a। रख दीजिए सूत्र को। अब -b ये है 7, माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a कितना है हमारे पास 6 है, और c जो है माइनस का 10 है, इसको प्लस कर देगा और 10 यहाँ लिखा जाएगा, और बटे में कितना है 2a। a कितना है यहाँ पे 6 है। ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस √। 7 सतह 49 हो गया, और प्लस का 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ कितना हो गया -7 हो गया, प्लस माइनस √। ये देखो कितना आ जाएगा, ये 289 हो जाएगा, 289, और बटे में कितना बचा हुआ है 12। तो यहाँ आ जाएगा -7 प्लस माइनस ये 17 का होता है वर्गमूल 289 है, और बटे में 12 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो हम यहाँ लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -7 है, और प्लस कितना है बच्चों 17 है, और बटे में कितना है, यहां से देखो 12 है, तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना आ जाएगा x बराबर -17, ये तो माइनस का प्लस का 10 बचेगा, 17 में से 7 गए 10 बच जाएगा, और बटे में 12 है, 2 × 12 2 × 10। तो x का मान कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, और ये एक इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेना है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए, तो x बराबर हो गया, ये ऊपर -7 है, और यहां पर भी माइनस का अब 17 हो जाएगा, और बटे में कितना है 12 है। चलिए ये यहाँ पे देख लीजिए, माइनस चिन्ह पहले से पड़ा हुआ था, इसको लिया गया है। अब यहाँ आ जाएगा, देखो माइनस का 17 है, तो ये माइनस का 7 मिलके -24 हो जाएगा, और यहाँ 12 है, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी x का मान कितना आ गया -2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके सामने दो आंसर आ गए। एक आंसर आपका ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा आंसर आपका ये दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये अगला प्रश्न है, 2x² - 9x + 7 = 0। तो चलते हैं इसको हल करते हैं जरा। ये आएगा यहाँ पर 2x² - 9x + 7 = 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने वर्ग समीकरण लिखते हैं। जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब इसमें तुलना करनी है, तो a का मान तो 2 आ गया यहाँ से, b का मान देखो यहाँ से -9 आ गया, और c का मान यहाँ से 7 आ गया।
अब क्या होगा, सूत्र लगाएंगे हम अपना। सूत्र जो होता है याद करना है बच्चों, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है और बटे में 2a है। तो माइनस का b देखो, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, माइनस 9 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4a कितना है हमारे पास, 2 है, और c कितना है हमारे पास, 7 है बच्चों, तो 7 यहाँ लिख दीजिए। और बटे में कितना है, 2a, a कितना है, ये है 2। देखिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, 9 9 81 हो गया, और माइनस का 7, 4 दूनी 8 और 8 सते 56 हो जाएगा ये। और बटे में कितना बच गया, 4 आ गया। ये आ गया 9 प्लस माइनस, इसको घटा दीजिए जरा, कितना बचेगा, यहाँ 11 में से 6 गए तो 5 बच जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गए 2 बचा, और बटे 4, वर्गमूल 25 का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 9 प्लस माइनस 5 और बटे में 4 आ गया, ये x का मान चल रहा है। यहाँ पर फिर क्या करना है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से 9 प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 और बटे में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो 4 ले लीजिए यहाँ पे। तो x बराबर 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, और बटे 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो x का मान हो गया 7/2। एक आंसर आपका आ चुका है। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेना है बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 है, और माइनस का ये 5 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 4। देखो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ का लिया जा रहा है, कितना बच जाएगा, ये x बराबर 4/4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 हो गया, तो x का मान 1 आ गया। ये आपका दूसरा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एक मान आ गया हमारा x का, और ये x का हमारे पास दूसरा मान आ गया, यानी दो दो मान इसके प्राप्त हो चुके हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, दिया हुआ है x स्क्वायर है, माइनस का 7x है, माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद इसके नीचे अपनी समीकरण लिखनी है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों की तुलना कर दीजिए। तो a का मान देखो बच्चों यहाँ से 1 आ जाएगा, b का मान यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और c का मान यहाँ से माइनस 5 हो जाएगा। सूत्र जरूरी है याद करना बच्चों, सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a कितना है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर इसके बाद सूत्र में मान रखना है। माइनस बी माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a कितना है बच्चों, 1 है, और c है माइनस का 5, इसको प्लस कर देगा, ये 5 आ गया, बटे में कितना है 2a है, a कितना है बच्चों, ये 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब कितना हो गया, 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 49 हो गया, और प्लस का 5 चौक 20 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 7 हो गया, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे जोड़ करके, ये बच्चे जोड़ करके जो आ रहा है ये आया आपका 69, और बटे में कितना है आपका 2 चल रहा है आपका, और x बराबर है, तो एक बार आपका धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 7, और प्लस वर्गमूल कितना हो गया 69 हो गया, और बटे में कितना आ गया 2 आ गया ये, तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा एक। और दूसरा आंसर इसका माइनस वाला हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 69/2, और ये आपका सेकेंड आंसर हो गया।
इस तरह से इसको हल करना होता है। जरूरी नहीं है कि वर्गमूल में जो भी आए वो पूरा का पूरा निकले ही। चलिए ये अगला प्रश्न है। अब इस प्रश्न को थोड़ा बच्चों सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समीकरण जो है वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है, उसी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हल कर लीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x², सबको इधर ला रहे हैं माइनस का, तो माइनस का 11 है तो प्लस का 11 हो जाएगा x, और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 इधर लिख दीजिए। समीकरण 1 अपने समीकरण लिख दीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, और b का मान कितना आ गया यहाँ से, 11 आ गया, और c का मान -4 आ गया। सूत्र जरूरी है याद करना आप लोगों का, सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो माइनस b है यहाँ, तो माइनस का ये 11 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a कितना है हमारे पास, a है 3 और c कितना है हमारे पास, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 कर देगा यहाँ, और बटे में है 2a का मान यहाँ से 3 है तो 3 लिख दीजिए यहाँ। माइनस का 11 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 और प्लस 4 चौक 16 तियां 48 हो गया, और बटे में कितना आ गया है, 3 दूनी 6 आ गया। अब बराबर माइनस का 11 हो गया प्लस माइनस ये वर्गमूल है, 8 और 1 9 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, और 1 का तो 1 ही रहेगा, और बटे में कितना हो गया, 6 आ गया। ये x चला आ रहा तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस माइनस ये बच्चों किसका है, 13 का है, 13/6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 11 और यहाँ प्लस का आ जाएगा, ये जो 13 है वो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में आपका 6 दिखाई दे रहा है तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए। कितना बच जाएगा, x बराबर बचेगा आपका 2 बच जाएगा बच्चों, यहाँ से 2/6 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी x का मान 1/3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं ऋणात्मक चिन्ह की ओर लेते हैं, तो ऋणात्मक चिन्ह लिख देते हैं यहाँ पे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 11 होगा और माइनस का ही ये 13 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 6 है, तो -11 3 और 1 4 हो गया, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा, बटे 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो x का मान बच्चों कितना आ गया, -4 आ गया। एक आंसर आपका ये आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। कौन कौन से आए हैं, एक तो ये x बराबर -4 आया, और ये x बराबर 1 आपका 3 आ गया है, दोनों आंसर हो चुके हैं आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है 9x² माइनस का 4 बराबर 0। ये वैसे दूसरे सूत्र से भी हो जाएगा, लेकिन हमें सूत्र वाला लगाना है, केवल a² माइनस b² का लगा सकते हैं यहाँ पे सूत्र, लेकिन यहाँ पर जो है सूत्र वही लगाना है जिन्होंने कहा है। ये हो जाएगा यहाँ पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ पर तुलना करनी है तो a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा, यहाँ पे 0, x तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा, c यहाँ पे -4 हो जाएगा। सूत्र जरूर अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ये है x बराबर -b है प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, b² माइनस 4ac है, और अपॉन ट्वाइस ऑफ a है। चलिए मान रख दीजिए -b यानी 0 ही है तो, और प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -4a कितना है बच्चों, a है 9, और c कितना है, -4 है तो इसको +4 कर देगा, और बटे में कितना है, ट्वाइस ऑफ a कितना है, 9 है। चलिए यहाँ आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0 तो हट जाएगा, यहाँ 0
की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब ये 4 गुणा 4 16 हो जाएगा और 16 गुणा 9 आ जाएगा और बट्टे में 9 दूनी 18। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 18 अपनी जगह रहेगा। 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? प्लस माइनस 2/3। एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, तो x बराबर हो गया प्लस का एक बार 2/3 और एक बार x बराबर माइनस का 2/3। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। ध्यान रखना, सूत्र की सहायता से ही करना पड़ेगा इसको, किसी और तरीके को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बच्चों, वर्गमूल में दिया हुआ है। ये है वर्गमूल 3x² माइनस का 10x है और माइनस का 8 वर्गमूल 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अपने समीकरण लिख दीजिए इसके नीचे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया है। दोनों की तुलना कर लेते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा और c का मान है माइनस का 8 वर्गमूल 3। सूत्र लगाना जरूरी है बच्चों, सूत्र याद हो जाना चाहिए अब तक। तो x बराबर माइनस का b है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac है और बटे में है ट्वाइस a। रख दीजिए, माइनस b कितना है? माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, -4a कितना है हमारे पास? वर्गमूल 3 है। और c जरा देख लीजिए कितना है? c है माइनस का, तो माइनस को प्लस कर देगा और 8 वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ। और बटे में कितना है? 2 है और a का मान कितना है? वर्गमूल 3 है। तो रख दीजिए यहाँ पे वर्गमूल 3। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, x का मान चल रहा है यहाँ 10 हो गया प्लस माइनस 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और प्लस यहाँ देखो 3 √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा और 4 तियां 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा और बटे में है 2 वर्गमूल 3। अब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस ये 196 का वर्गमूल हो जाएगा और बटे में कितना है? 2 वर्गमूल 3। 196 किसका वर्गमूल होता है? सबको याद होना चाहिए, 10 प्लस माइनस ये 14 का होता है बच्चों और बटे में 2 वर्गमूल 3 हो गया। अब क्या करना है हमें? धनात्मक चिन्ह लेना है। धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x बराबर 10 हो गया यहाँ पे और प्लस का यहाँ चिन्ह लिया, यहाँ पे ये है 14 और बटे में 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे आपका 14 हो गया बटे 2 वर्गमूल 3 हो गया। कितना हो जाएगा? यहाँ 10 और ये 24 हो जाएगा, 24 बटे 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करनी जरूरी है क्योंकि हर का परिमेयकरण जरूरी होता है। तो यहाँ 2 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 हो गया, वर्गमूल 3 आ गया और बटे में 3 आ जाएगा, तो 3 चौक 12, ये आ गया 4 अंडर रूट 3। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब क्या करना है? ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए जरा, कितना हो जाएगा? x बराबर वहां से आ जाएगा 10 और माइनस का कितना हो जाएगा? 14 और बटे में 2 वर्गमूल 3। कितना बच जाएगा? माइनस का 4 बटे 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ये हर को परिमेयकरण करने के लिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे 3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। दो आंसर आ चुके हैं आपके। एक आंसर आपका ये वाला हो गया है एक आंसर और एक दूसरा आंसर आपका ये वाला हो गया, यानी दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2x² है प्लस का x है माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके नीचे अपने समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों की तुलना कर दीजिए तो a बराबर 2 हो जाएगा,
b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर -6 हो जाएगा। सूत्र अपना जरूरी है लिखना और याद करना। तो x बराबर हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो यहाँ b कितना है, यहाँ 1 है तो माइनस का 1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4a देखो कितना है 2 है, और जरा c की तरफ बढ़ जाओ -6 है तो इसको प्लस कर देगा, यहाँ 6 आ जाएगा और बटे में 2a है, a हमारे पास 2 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 हो गया और 4 दूनी 8 छिंग कितना हो गया 48, ये 48 हो गया और बटे में हो गया 4, ये आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस ये आ गया 49 और बटे में 4 आ गया, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस 7 आ गया और बटे में 4 आ गया, ये x का मान आ गया। अब क्या करना है, हमें धनात्मक चिन्ह लेना है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर -1 है प्लस का 7 और बटे में 4 आ गया। देख लो ढंग से, यही है। अब ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, x बराबर 6 बच जाएगा यहाँ, बटे में 4, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया और ये एक आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेना है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1 माइनस का 7/4, यानी x का मान -8/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान -2 आ जाएगा। ये इसका दूसरा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x का एक मान ये निकल के आ गया है और x का एक ये मान निकल के आ गया, यानी दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। चलते हैं दूसरे देखना है क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न ये है 2x² माइनस का 2 वर्गमूल 6x और प्लस का 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब अपने समीकरण ले लेनी चाहिए। ये है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। तो a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, b बराबर हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 6 और c बराबर आपका 3 आ गया। सूत्र का जरूरी है याद होना। सूत्र है x बराबर माइनस का b है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac है अपन में ट्वाइस ऑफ a है। तो माइनस b देखिए कितना है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर -4a कितना है 2 है हमारे पास, और c देख लीजिए 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दीजिए और बटे में कितना आएगा ट्वाइस ऑफ a कितना है हमारे पास 2 है। तो क्या हो जाएगा अब आगे, ये आ जाएगा कितना 2 वर्गमूल 6 हो गया और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 6 24 हो गया, और यहाँ 4 दूनी 8 3 24, ये माइनस का 24 हो गया और बटे में 4 आ गया, यानी 2 वर्गमूल 6 प्लस ये पूरा 0 ही हो गया और बटे में 4 आ गया, यानी x का मान जो आया क्या निकल के आ गया, x बराबर हो गया 2 वर्गमूल 6/4 हो गया। इसमें काट दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया अंडर रूट 6/2, यानी x का दूसरा मान भी अंडर रूट 6/2 ही होगा, यानी इसके दोनों आंसर एक समान होंगे और एक जैसे होंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त हो रही है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ जो है मैं आज का वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको भी आप जरूर दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।